बांके बिहारी पर छिड़ा संग्राम, पुजारियों का ऐलान, कॉरिडोर का बहिष्कार, योगी पर फूटा पुजारियों का गुस्सा, दिया अल्टीमेटम, खुद तो जाएंगे, ठाकुर जी भी साथ ले जाएंगे। देसी विदेशी भक्तों की आस्था के केंद्र मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में इन दिनों विरोध की आवाज बुलंद हो रही है। लोग सड़कों पर हैं, हाथों में तख्तियां हैं, तो बाजू में काली पट्टी बंधी है और जुबां पर एक ही नारा, चाहे प्राण देने पड़े, बांके बिहारी जी को नहीं छोड़ेंगे। कुंज की गलियों में ये शोर बांके बिहारी कॉरिडोर के विरोध में उठ रहा है। मथुरा में प्रस्तावित कॉरिडोर और न्यास ट्रस्ट निर्माण के खिलाफ स्थानीय लोग कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। गोस्वामी समाज ने तो योगी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया कि कॉरिडोर बना तो हम यहाँ से पलायन कर जाएंगे। इतना ही नहीं, हम जाएंगे तो साथ में ठाकुर जी को भी ले जाएंगे। दरअसल पिछले कई सालों से बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने की चर्चा चल रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके निर्माण को हरी झंडी दे दी। ऐसे में सरकार ने कॉरिडोर की तैयारी भी शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मंदिर के खजाने से 500 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए किया जाएगा और ये जमीन ठाकुर बिहारी जी के नाम पर ही रहेगी। लेकिन गोस्वामी समाज और मंदिर के सेवक इस योजना का विरोध कर रहे हैं। गोस्वामी समाज का कहना है कि बांके बिहारी मंदिर उनकी आस्था और सदियों से चली आ रही परंपरा का प्रतीक है। वे इसे किसी भी कीमत पर प्रभावित नहीं होने देंगे। क्या है कॉरिडोर का प्रस्ताव? प्रस्तावित बांके बिहारी कॉरिडोर 5 एकड़ क्षेत्र में 2 मंजिला बनेगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह ही ये भी मंदिर को यमुना नदी से जोड़ेगा। कॉरिडोर के जरिए मंदिर जाने के 3 रास्ते होंगे। सरकार का दावा है कि इससे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इस बीच यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कॉरिडोर का विरोध कर रहे लोगों से मुलाकात की। अजय राय यहां लोगों के साथ करीब 30 मिनट तक धरने पर बैठे रहे और आश्वासन दिया कि वो कॉरिडोर के विरोध में लोगों के साथ खड़े हैं। अजय राय ने आरोप लगाया कि बीजेपी हर जगह मंदिरों का आधुनिकीकरण करने के नाम पर स्थानीयता और धार्मिक मान्यता को नुकसान पहुंचा रही है। हमारे बच्चे और हम ना रात में सो पा रहे ना जग पा रहे ना कुछ कर पा रहे। हमारे दर्ज माता पिता है, अब आप हमें बताइए, हम अपनी छत जैसी छत को कहीं जाने दें, यहाँ कहीं और नहीं जाके कहीं घर बनाए। आज हमारी इष्ट हमारी घरी की हमारे पास नहीं रहती, हमारे अस्तित्व को वो लोग बिछावा है। ये हमारी आस्था से खिलवाड़ हो रहा है और इस खिलवाड़ को हमारे लिए दुख दीजिए। ठाकुर सबके मन को खाए और वृंदावन की पुण्य गलिन में घाड़ा बंसी बजाए, सब कल्याणी नहीं रहेंगी। और यहाँ पे कौन सा विकास करेंगे? यहाँ प्रेम और भाव की सेवा है। कोई यहाँ पैसों का यहाँ पे कोई तोल मोल नहीं है, कोई बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा है। व्यापार तो सबसे बड़ी गली में चांदनी चौक में चलता है। क्या आपने चांदनी चौक को तोड़ के वहाँ पे कोई मॉल बना दिया? क्या आपने कुछ कर दिया? महिलाओं के मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी को भी जमकर कोसा। उन्होंने कहा, हमारी सांसद को वृंदावन की गलियों में बदबू आती है, जबकि हम वो लोग हैं जिन्हें हर कहीं हमारे बिहारी जी की खुशबू आती है। हमारी यमुना कहानी इतनी खुद बता रही है, यहाँ के फेलियरों को वो तो दर्शन करने नहीं आती। हमारी माननीय सांसद महोदया जी को हमारी इन गलियों में स्मेल आती है, लेकिन हम वो चीजें हमको अपने बिहारी जी की खुशबू वृंदावन के पूरे के अंदर आती है। कॉरिडोर का क्यों हो रहा विरोध? बांके बिहारी की सेवा करने वाले गोस्वामी समाज का कहना है कि कॉरिडोर बनने के बाद मंदिर और कुंज गलियों का ऐतिहासिक महत्व खत्म हो जाएगा। सरकार की ओर से बने न्यास ट्रस्ट का भी विरोध हो रहा है। गोस्वामी समाज का कहना है कि सरकार मंदिर की संपत्ति पर उनका अधिकार छीनना चाहती है। वही विरोध की एक वजह ये भी है कि इसकी जद में करीब 300 दुकानें और 100 से ज्यादा मकान आ रहे हैं, जो कॉरिडोर निर्माण के दौरान तोड़ दिए जाएंगे। हालांकि सांसद हेमा मालिनी की दलील है कि जिनके मकान दुकान कॉरिडोर के बीच आएंगे, उन्हें उचित मुआवजा मिलेगा।
लोगों को दूसरी जगह नई दुकानें दी जाएंगी। हेमा मालिनी ने कहा, हर दिन बढ़ती भीड़ बड़ी समस्या है। लोग अच्छे से बांके बिहारी के दर्शन नहीं कर पाते, धक्का मुक्की होती है। कॉरिडोर बनने के बाद मुश्किलें काफी हद तक कम हो जाएंगी।